नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है प्रदीप और आज हम चंदा मामा की एक कहानी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है दिव्य पुष्प। हठी राजा विक्रमार्क पेड़ के पास गए और लाश को उतारकर अपने कंधे पर डालकर शमशान की ओर चल पड़े। शव के भीतर छुपे वेताल ने कहा, हे राजन, तुम इस काम को बहुत ध्यानपूर्वक कर रहे हो, लेकिन अंत में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि तुम्हें खुद ही अपने द्वारा अर्जित चीज़ें छोड़ देनी पड़े। मैं तुम्हें भीकर नामक एक राक्षस की कहानी सुनाता हूँ। थकान से बचने के लिए सुनो। यूं कहकर वेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। दंडकारण्य जंगल में भीकर नामक एक राक्षस रहा करता था। उसे केवल एक ही काम आता था, मनुष्यों का शिकार करके उन्हें खाना। यदि मनुष्य न मिले तो वह अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों का शिकार करता था। सामान्यतः जंगल से गुजरने वाले राहगीर ही उसका भोजन होते थे। कुछ समय में लोगों को यह पता लग गया, जंगल में एक राक्षस रहता है और वहाँ से निकलना खतरनाक है। लोगों के सावधान हो जाने से भीकर के बारे में न जानने वाला कोई मनुष्य ही यदाकदा जंगल में जाकर भीकर का भोजन बनता था। लेकिन इस प्रकार भीकर को अपना पसंदीदा भोजन मनुष्य नहीं मिल पा रहा था। अपनी भूख मिटाने के लिए वह हिरणों और जंगली भैंसों का शिकार करने को विवश था। इस प्रकार बहुत वर्ष बीत गए। भीकर बूढ़ा हो चला था और उम्र बढ़ने के कारण अच्छे बुरे का ज्ञान होने से वह अपने द्वारा मनुष्यों को मारे जाने का अफसोस करता था। उसके द्वारा मारे गए मनुष्यों की चीखें और विनतियां उसके कानों में गूंजती रहती थी। वे स्मृतियां हमेशा उसे परेशान करती थीं और वह दुखी हो जाया करता था। अंततः भीकर इस अपराध बोध से तंग आ गया और उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उसे अपनी पुरानी जीवन शैली से नफरत हो गई और वह अपने सभी पापों का प्रायश्चित करने को अधीर हो उठा। लेकिन राक्षस होने से उसे खुद को पवित्र करने का कोई उपाय नहीं सूझा। वह मनुष्यों को मारता रहा, लेकिन कभी घने जंगल में तप कर रहे साधुओं के पास भी नहीं फटका था, क्योंकि वह उनकी शक्तियों से भयभीत था। साधुओं की याद आते ही भीकर की व्यग्रता शांत हो गई। उसने सोचा, हाँ, ये संत बहुत सी चीज़ें जानते हैं। हो सकता है वह मुझे ऐसा कोई मंत्र बता दें जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊं। यह सोचकर वह किसी ऐसे साधु की तलाश में निकल पड़ा जो उसकी सहायता कर सके। कुछ समय बाद उसे एक पेड़ के नीचे गहन साधना में रत एक साधु दिखाई दिया। साधु का नाम चरितार्थ था। भीकर उससे थोड़ी दूर पर बैठकर उसका ध्यान भंग होने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद साधु ने अपनी आंखें खोली। भीकर को देखते ही वह समझ गया कि वह उसके पास क्यों आया है। फिर भी अनजान बनकर वह बोला, दैत्य भीकर, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे खा सकते हो? भीकर शर्मिंदा हुआ और बोला, नहीं हे महान तपस्वी, मैंने बहुत समय पहले वे पापमय कर्म छोड़ दिए थे, लेकिन अब मैं अपने अतीत की गलतियों के लिए अपराध बोध से ग्रस्त हूँ। कृपया कोई उपाय सुझाएं। मैं इस दुख से कैसे बाहर आ सकता हूँ? यह कहकर वह श्रद्धापूर्वक साधु के समक्ष नतमस्तक हो गया। चरितार्थ ने धैर्यपूर्वक भीकर की बात सुनी और फिर मन में सोचा, यह इसे इसके स्थान से हटाकर लोगों के लिए जंगल से गुजरना सुरक्षित बनाने का बहुत अच्छा मौका है। लेकिन प्रत्यक्ष में वह बोला, हे भीकर, क्योंकि तुमने पूछा है, अतः मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देता हूँ। यदि तुम हिमालय तक जा सको तो वहाँ एक बर्फ़ की झील मिलेगी जिसमें एक दिव्य और सुनहरा पुष्प खिलता है। यदि तुम उस पुष्प को लेकर भगवान शंकर की आराधना करो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यह दिव्य पुष्प 25 वर्ष में केवल एक बार ही खिलता है। यह सुनकर भीकर प्रसन्न हो गया। उसने साधु को प्रणाम कर कहा, हे महान संत, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन मुझे एक संदेह है। मैं हिमालय के बर्फीले निर्जन में इस पुष्प को कैसे ढूंढूंगा? साधु ने चुटकी ली। भीकर, हम एक पुष्प की बात कर रहे हैं और तुम्हें तो पता ही होगा, हर पुष्प की एक सुगंध होती है। बस उस पुष्प की सुगंध के माध्यम से उस तक पहुंच जाना। लेकिन तुम्हें हिमालय में वर्षों तक रुकना पड़ सकता है, जब तक कि वह दिव्य पुष्प खिल न जाए। वैसे तुम्हारे लिए वहाँ रहना आसान न होगा। फिर भी अच्छा यही है कि तुम अभी निकल पड़ो। साधु की बात सुनकर भीकर बहुत खुश हुआ
और हिमालय की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद वह हिमालय पर्वत श्रृंखला तक पहुंच गया। वहां वह फकीर का जीवन व्यतीत करने लगा और इसी प्रकार कई वर्ष व्यतीत कर दिए। एक दिन उसे कहीं से एक बहुत मधुर सुगंध आती मालूम हुई। वह उस गंध का पीछा करते हुए आतुरता से दिव्य पुष्प की तलाश में निकला। यहाँ वहाँ भटकने के बाद उसे पुष्प वाली झील दिखाई दी। वह तुरंत ही उस फूल को ले लेना चाहता था, परंतु उसने दो मनुष्यों को झील की ओर जाते देखा। उनमें से एक ने किसी राजा के सदृश वस्त्र धारण कर रखे थे, जबकि दूसरे ने सामान्य प्रकार के वस्त्र पहने थे। राक्षस भीकर को देखते ही राजसी वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने अपनी तलवार निकाली और भीकर पर टूट पड़ने को तैयार हो गया। दूसरा व्यक्ति डर के मारे वहीं जड़वत हो गया। उन्हें देखते ही भीकर चिल्लाया, मनुष्यों, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं एक शुद्ध मन का व्यक्ति हूँ और केवल इस दिव्य पुष्प को ले जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह सुनकर वे दोनों मनुष्य आश्चर्य में पड़ गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पहले राजसी वस्त्र पहने हुए व्यक्ति आगे बढ़ा और बताया कि उसका नाम बुद्धिशेखर है तथा वह विक्रमादित्य के राज्य के प्रधानमंत्री का पुत्र है। उसने कहा कि विक्रमादित्य किसी अज्ञात बीमारी से ग्रस्त हैं और सभी वैद्यों ने उनकी बीमारी ठीक करने में असमर्थता जता दी है। इस कारण राजकाज रुक गया है और पूरे राज्य में अराजकता फैल गई है। जासूसों ने पता लगाया है कि राज्य की इस स्थिति को देखते हुए पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। अंतिम उपाय के रूप में चिकित्सकों ने कहा है कि यदि हिमालय में उपलब्ध यह पुष्प लाया जा सके तो वे इससे एक दवा तैयार कर सकेंगे, जिससे शायद राजा की बीमारी दूर हो जाए। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, कहकर बुद्धिशेखर ने अपनी बात समाप्त की। दूसरे व्यक्ति ने हिचकिचाहट के साथ कहा कि उसका नाम माधव है। उसने कहा कि वह अपनी माँ के साथ पास के राज्य गिरपुर में रहता है। वे बहुत गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते थे। उसे किसी ने बताया था कि यदि वह हिमालय से वह दिव्य पुष्प प्राप्त कर सके तो वह एक धनी आदमी बन जाएगा। अतः उसने अपनी माँ को एक आश्रम में छोड़ा और मैं पुष्प लेने यहाँ आ गया, माधव ने कहा और शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। दोनों कहानियाँ सुनने के बाद भीकर ने कहा, देखो मनुष्यों, मैं यहाँ अपना पाप धोने आया था, लेकिन हम सभी यहाँ एक साथ आए हैं और यहाँ केवल एक ही दिव्य पुष्प है। दूसरा पुष्प खिलने में 25 वर्ष लगेंगे। हम क्या करें? पुष्प कौन ले जाएगा? पुष्प ले जाने का अधिकार किसको है? इसके जवाब में प्रधानमंत्री के बेटे ने कहा, हे राक्षस, तुम यहाँ पहले आए थे और तुमने पुष्प को पहले देखा है। सहज ही तुम्हारा इस पर पहला अधिकार है, लेकिन यदि मैं इसे ले लूँ तो मेरे पूरे देश को लाभ होगा। माधव ने बीच में आह भरी, मुझे यह पुष्प नहीं मिल रहा। यही मेरा सपना था कि यदि मुझे पुष्प मिल जाता तो मुझे अपने जीवन में बहुत दौलत मिलती। भीकर ने यह सब सुना। वह झील के भीतर गया और दिव्य फूल को तोड़कर ले आया। उसने दिव्य पुष्प प्रधानमंत्री के पुत्र को दे दिया। बुद्धिशेखर ने भीकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की और अपने देश जाने के लिए मुड़ा। माधव को देखकर वह रुका और बोला, अरे माधव, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें अच्छी तनख्वाह के साथ अच्छी नौकरी मिले और तुम अपनी माँ के साथ सुख से रह सको। माधव खुशी से तैयार हो गया। भीकर ने सोचा कि दूसरों को दुख दिए बिना अपना बाकी जीवन बिताना ही उसके पापों का श्रेष्ठ प्रायश्चित होगा। अतः वह हिमालय में एक साधु का जीवन व्यतीत करने लगा। कहानी खत्म करते हुए वेताल ने विक्रमार्क से पूछा, हे राजन, भीकर वहाँ दिव्य पुष्प को लेकर अपने पापों का प्रायश्चित करने आया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने स्वयं अपने हाथों से पुष्प तुरंत ही बुद्धिशेखर को दे दिया। उसने ऐसी मूर्खता क्यों की? क्या यह उसके द्वारा प्रधानमंत्री के पुत्र को दिया गया सम्मान था? बोलो बोलो, यदि तुम जानकर भी इसका उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विक्रमार्क ने उत्तर दिया, भीकर अब उम्र के कारण एक समझदार व्यक्ति था और प्रायश्चित करने आया था। उसने सोचा कि मैं यह पुष्प ले लूं या माधव को दे दूं तो इससे केवल एक व्यक्ति को लाभ होगा। माधव जवान था,
उसे खुद का और अपनी माँ का लालन पालन करने के लिए आदमियों की तरह कमर कसकर जुट जाना चाहिए था। इसके बजाय वह जादू और मंत्रों के चमत्कारों के पीछे भाग रहा था। यदि पुष्प प्रधानमंत्री के पुत्र को मिल जाता तो इसका उपयोग दवा बनाने के लिए होता और उसके कारण राजा विक्रमादित्य ठीक हो जाते और राज्य का ध्यान रख पाते, जिससे हजारों का भला होता। इस कारण भीकर ने वह पुष्प प्रधानमंत्री के पुत्र को दे दिया, कहकर विक्रमार्क ने अपनी बात समाप्त की। इस प्रकार उनका मौन भंग होते ही वेताल शव सहित गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। इसी के साथ हमारी आज की कहानी दिव्य पुष्प यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।